Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study per Square Centimeter. This is the second video of the 30 days of VARC series. ये हमने पिछली पैराजम्बल की वीडियो में डिस्कस किया था कि किस टेक्निक्स के थ्रू हम पैराजम्बल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिससे टाइम भी कम से कम लगे. सो लेट्स बिगिन. पैराजम्बल सॉल्व करने से पहले मैं रिपीट करना चाहूँगी कि हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो में, कि हमें सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है. जब हम फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाकी का पैराजम्बल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें एक नया मेन आइडिया मिल जाता है कि किस आइडिया पे पूरा पैराग्राफ बेस्ड है. सो लेट्स बिगिन. यहाँ लिखा है सच अ बिलीफ. अगर किसी चीज़ के बारे में ये लिखा है दैट सच अ बिलीफ, मतलब इस बिलीफ के बारे में पहले बात हुई होगी तभी ये वर्ड सच यूज़ किया गया है, मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है फर्स्ट सेंटेंस से. यहाँ लिखा है दीज पार्ट्स. दीज पार्ट्स मतलब इन पार्ट्स के बारे में बात की गई होगी पहले, इसीलिए हमने यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज़ किया है. एंड यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंशिएंट बिलीफ सिस्टम. यहाँ भी अगर ये किसी चीज़ का एग्जाम्पल है तो जिसका एग्जाम्पल होगा वो पहले बात की गई होगी. ओके, सो एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी कभी हमें पूरा सेंटेंसेस पढ़ने की भी नीड नहीं होती फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल जहाँ पे वर्ड सच, दीज या एग्जाम्पल यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमारे फर्स्ट सेंटेंसेस नहीं हो सकते. सो व्हेन वी सी द सी सेंटेंस, हिस्टोरिकली the notion of a balance of nature is part observational, part metaphysical and not scientific in any way. This is our first sentence. So now let's see what is going to be our next sentence. यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है उसी चीज़ की बात यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल दी गई है. जैसे किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है, वो ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है. तो सी और डी जो है वो कनेक्टेड है, तो सी के बाद डी आएगा. ये हमारा फर्स्ट टू सेंटेंसेस का सीक्वेंस डिसाइड हो गया है. अब हम देखते हैं ए और बी का क्या सीक्वेंस रहता है. अब हम देखें तो सच अ बिलीफ इन द हार्मनी ऑफ नेचर requires a purpose presumably imposed by the goodness and wisdom of a deity. ये हमें काइंड ऑफ अ कंक्लूजन दे रहा है पूरे पैराग्राफ का, तो ये हो सकता है हमारा लास्ट सेंटेंस हो. तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को. Now these parts all fit together into an integrated, well-ordered system that was created by design. कि D से कि हमें B कनेक्टेड लग रहा है तो D के बाद B होगा, एंड सिंस A कंक्लूजन सेंटेंस है तो हमारा सीक्वेंस CDBA हो जाता है. Now let's come to the second पैराजम्बल. ये थोड़ा आसान है बट हम इसे देख लेते हैं क्योंकि इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. So let's start. The eventual diagnosis was skin cancer and after treatment all seemed well. So since यहाँ पे लिखा है eventual diagnosis, मतलब कुछ पहले हुआ होगा, इसीलिए अब यहाँ पे eventual यूज़ हुआ है, तो ये eliminate हो जाता है. The viola player didn't know what it was, nor did her GP. यहाँ पे हम देखते हैं इसको कि आगे क्या होता है. Let's mark it for review. Now let's come to the C sentence. Then a routine scan. Then मतलब ये कनेक्टर वर्ड है, इससे पहले कुछ हुआ होगा तो ये यहीं एलिमिनेट हो जाता है. अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस. इट स्टार्टेड विद अ लम्प ऑन कैथी पर्किंस इंडेक्स फिंगर. सो यहाँ पे हमने एक नाम यूज़ करा है, मतलब ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ से कुछ शुरू हो रहा है, किसी के बारे में बात हो रही है. एंड यहाँ पे जो है प्रोनाउन यूज़ हुआ है और यहाँ पे इसी कैथी की बात हो रही है. तो और एक चीज़ याद रखें कि जब भी कोई नाउन है, कोई नाम है, तो वो पहले आएगा और उसके लिए प्रोनाउन बाद में. फॉर एग्जाम्पल, राज इज़ गोइंग टू स्कूल, ही गॉट लेट. दीज आर टू सेंटेंसेस, बट राज इज़ गोइंग टू स्कूल वुड बी आवर फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया है, और ही गॉट लेट यहाँ पे हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो राज के लिए यूज़ किया है, तो ये हमारा सेकेंड होगा. और इसी तरह से हमेशा जहाँ नाम होगा वो हमारा फर्स्ट होगा. तो डी भी ये हमारे पहले दो सेंटेंसेस आ जाते हैं. अब आता है देन अ रूटीन स्कैन शोड इट हैड कम बैक. नाउ समथिंग कैन ओनली कम बैक इफ इट हैज़ गॉन फर्स्ट. अगर कुछ गया ही नहीं है तो वो वापस कैसे आएगा. सो दिस कैन नॉट बी द थर्ड सेंटेंस बिकॉज अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की. अब हम देखते हैं ए सेंटेंस को.
द इवेंचुअल डायग्नोसिस was स्किन कैंसर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल सीम्ड वेल. यहाँ पे लिखा है ऑल सीम्ड वेल, मतलब कि कैंसर चला गया था, ऐसा कह सकते हैं. तो DBAC, this is going to be our sequence. Now let's come to our third parajumble. It's a bit long, so let's give it attention. इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. Now let's start. It advocated. Pronoun cannot be our first sentence. Eliminated. So many industries have consistently gained market share, the lion's share, without any official concern. The most successful technology companies have grown into veritable titans on the premise that they advance public interest. And this is giving us an idea, but it may not be the main idea. It's giving us a kind of a side idea that it's a continuation of a different idea. So let's mark it for review. अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, जहाँ लिखा है दैट द न्यू एंटी कम्पिटिटिव रिस्क पोस्ड बाय टेक जाइंट्स लाइक गूगल, फेसबुक एंड अमेजॉन. यहाँ पे जिन टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात हो रही है उसी चीज़ को आगे इस सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गूगल, फेसबुक एंड अमेजॉन. सो दीज टू sentences are connected, that we know. Now let's come to the last sentence. The criterion of consumer welfare standard and the principle that antitrust law should serve consumer interests and that it should protect competition rather than individual competitors was an antitrust law introduced by and named after the Chicago School. So यहाँ पे clearly हमें एक मेन आइडिया मिल रहा है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा. सो डी इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सेंटेंस. और यहाँ पे इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है दैट इट एडवोकेटेड अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट दैट espousses faith in efficient markets and voiced suspicion regarding the merits of judicial intervention to correct anti-competitive practices. सो ए हमारा सेकेंड सेंटेंस है, ये हमने देख लिया है. अब यहाँ पे बात हो रही है एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की, और इस सेंटेंस में उसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे हो रहा है. दैट विदाउट एनी ऑफिशियल कंसर्न जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो यही कर रही हैं. सो और बी और सी कनेक्टेड हैं, ये हमने देख लिया था. सो DABC इज गोइंग टू बी आवर सीक्वेंस. लेट्स कम टू द फोर्थ पैराजम्बल. लेट्स approach with the same technique. Each one personified a different aspect of good fortune. Each one किस चीज़ का, ये आंसर हम नहीं पता कर पा रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है. The others मतलब कि किसी चीज़ का अदर है, कोई चीज़ है उससे अलग ये है, तो ये भी नहीं है. 7 popular Japanese deities, the Shichi Fukujin, were considered to bring good luck and happiness. यहाँ ये एक नया पैराग्राफ शुरू कर सकता है, ऐसा लाइन लग रही है हमें. इसको लेट्स मार्क इट फॉर रिव्यू. यहाँ पे लिखा है ऑल्दो देवर. ऑल्दो ये कनेक्टर वर्ड है, तो अगर ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है मतलब ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली नहीं हो सकता. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस इस सब से निकल के आता है सी, और सी और ए कनेक्टेड हैं कि यहाँ पे जिन 7 जापानीज डीटीज की बात हो रही है वही बात यहाँ हो रही है कि ये ईच वन पर्सोनिफाइड अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून. सो सी ए. एंड यहाँ पे आप देखें तो ऑल्दो दे वर इंक्लूडेड इन दी शिंटो पैंथियन, ओनली 2 ऑफ देम, दाइकू एंड इविसु, वर इंडिजिनियस जापानीज गॉड्स. द अदर्स वर वर्जन्स ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, हिंदू गॉड्स एंड डेओटिस्ट गॉड्स. So these two can be seen that they are connected. That although हम ये सब included है, उसके अलावा जो others हैं वो versions हैं populist Buddhist gods के, ये Hindu gods के, deist gods के. So D and B are connected and CADB is going to be our sequence. Now let's come to our fifth parajumble. Let's start reading it. Relying on narrative structure alone, indigenous significances of 19th century fan folk tales are hard to determine. यहाँ पे मतलब चल रहा है कि कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जो fan folk tales है उनका मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है.
Now, using their supernatural potency, benign shamans transcend the levels of the sand cosmos in order to deal with social conflict and to protect material resources and enjoy a measure of respect that sets them apart from ordinary people. Now, ये हमें कोई ऐसा लग रहा है कि ये कोई कंटिन्यूशन है किसी डिफरेंट आइडिया का. ये हमें बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि ये स्टार्ट हो सकता है किसी पैराग्राफ का. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट. Selected tales reveal that they deal with a form of spiritual conflict that has social implications and concern conflict between people and living or dead malevolent shamans. Again, same case कि ये हमें नया आइडिया नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी पैराग्राफ का स्टार्टिंग हो सकती है. बट ये दो सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं. जैसे कि यहाँ लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है पीपल और मैलिवोलेंट शमन्स में, तो उसी तरह अब इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता है. कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिकॉज दे ट्रांसेंड द लेवल्स ऑफ द सैंड कॉस्मोस इन ऑर्डर टू डील विद सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल. सो ये यहाँ पे इसका रीज़न दिया हुआ है, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं. नाउ लेट्स सी द लास्ट. मीनिंग कैन बी एलिसिटेड एंड द टेल्स कंटेक्चुअलाइज्ड. अब यहाँ पे ए और डी जो हैं वो कनेक्टेड हैं. यहाँ लिखा था कि मीनिंग जो था वो हार्ड टू डिटरमाइन था, और अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है दैट मीनिंग कैन बी एलिसिटेड एंड द टेल्स कंटेक्चुअलाइज्ड बाय प्रोबिंग beneath the narrative or verbatim original language records and exploring the connotations of highly significant words and phrases. So A, D, C, P is going to be our sequence. That's it for today. I hope you liked our video. Thank you for watching our video. Do like, share and subscribe. You can follow us on Instagram. You can connect with us through Gmail. You can also follow our Telegram channel. The link is provided in the description below. Thank you.